बिहार की सियासत में जो कयास लगाए जा रहे थे कि चूड़ा दही के बाद नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, चाचा का मन बदल रहा है और भतीजे की तैयारी देखकर लोग सख्ते में थे, खास करके बीजेपी के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता। लेकिन आज चूड़ा दही का पटना में भोज हुआ, लेकिन इस चूड़ा दही के भोज में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उससे साफ साफ हो गया कि भतीजा का दिल टूट जाएगा, चाचा कहीं नहीं जाने वाले। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, आपका प्यार हमें खूब मिल रहा है, लेकिन अभी भी हमारे ऐसे 65% व्यूवर हैं जो चैनल से जुड़े नहीं हैं। उन तमाम लोगों से आग्रह है, सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। चूड़ा दही की सियासत जो है बिहार में बहुत पुराना है और बिहार में जब जब खरमास के बाद चूड़ा दही आता है उसके बाद बिहार की सियासत करवट लेता है। चाचा कई बार खरमास के बाद चूड़ा दही के मौके पर पलटी मारे हैं। इस बार भी उम्मीद जताया जा रहा था कि चाचा का मन बदल रहा है। अमित शाह के बयान के बाद से चाचा खामोश थे और भतीजा काफ़ी गदगद। एक तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह के। उसमें तेजस्वी यादव की जो हंसने की जो तस्वीरें थी वो भाजपा के नेताओं के पसीने छुड़ा रहे थे। उसके बाद से इस अफवाह को काफ़ी बल भी मिला। चाचा एकदम शांत थे, खामोश थे, लेकिन जब दिल्ली से सिग्नल आया तो चाचा मुजफ्फरपुर में मुस्कुराए और उसके बाद में साफ साफ सुना दिया था कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, अगर करता तो ये महिलाओं के चेहरे इतने नहीं चमकते, पहले कुछ हुआ था जी। इस तरीके से इस अंदाज में नीतीश कुमार ने बोला था। लेकिन ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। खरमास बाद तो खेला होना तय है, क्योंकि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उसका असर अब दिल्ली में हो रहा है और मोदी जी नीतीश कुमार के काट शरद पवार से ढूंढ रहे हैं। शरद पवार को अजीत पवार के साथ जोड़कर एनडीए में लाने की कोशिश चल रही है कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारे तो शरद पवार की सीटों से उसका भरपाई किया जा सके। दूसरी तरफ नायडू को भी मोदी मिला रहे थे और उन्हें विशेष पैकेज दिया जा रहा था। इस बात से और चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास पर दही चूड़ा का भोज हुआ, जिसमें नीतीश कुमार पहुंचे, सम्राट चौधरी पहुंचे, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज पहुंचे और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी पहुंचे। और इसमें जो नीतीश कुमार की तस्वीरें निकलकर सामने आई, उस तस्वीरों को देखकर साफ साफ पता चल सकता है कि नीतीश कुमार ने अपना प्रेशर बीजेपी पर खेल दिया है। नीतीश कुमार जो चाहते थे वही हो गया, इसलिए अब चाचा कहीं नहीं जाएंगे। चाचा को भी पता है कि उनका नेचुरल अलायंस बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, भतीजा खेल कर सकता है और कहीं बीजेपी ज़्यादा सीटें जीत ली तो आगे मुश्किल भी होगा। तो चाचा अब चाहते हैं कि एनडीए में ही रहें, इसीलिए आज बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है, बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी के जो कदावर नेता हैं विजय सिन्हा, उन्होंने एक भोज दिया दही चूड़ा का। उस भोज में शामिल हुए और शामिल होकर के उन्होंने मीडिया से बहुत सारी बातें नहीं की, लेकिन एक संदेश तो जरूर छोड़ दिया कि इस बार राबड़ी आवास का दही चूड़ा नहीं खाएंगे, बल्कि बीजेपी का ही चूड़ा दही उनको मंजूर है और कहीं नहीं जाएंगे। बीजेपी से उनकी अच्छी बात हो चुकी है और एनडीए में ही रहेंगे, क्योंकि सीएम बनना है और सीएम बनने के लिए जो उनके शर्त हैं एनडीए मानने के लिए तैयार है, तो फिर जाना क्या, इतना भागम भाग ठीक भी नहीं है। कितना शपथ ग्रहण लेंगे? अगर बिना शपथ ग्रहण लिए अगर काम चल रहा है तो चलने दिया जाए। तो नीतीश कुमार आज दही चूड़ा भोज में शामिल हुए, लेकिन शामिल बीजेपी के नेता के घर पर हुए और उसमें राज्यपाल भी है। राज्यपाल ने तो मीडिया के सामने मुस्कुराया भी, बातें भी की। विजय सिन्हा जिनका सीएम के साथ हमेशा तलखी रहता है, आज वो भी गदगद थे। सम्राट चौधरी भी खुश थे, दिलीप जायसवाल भी मुस्कुरा रहे थे। बीजेपी के जो तमाम नेता थे उनके चेहरे की हंसी देखकर ये तो साफ पता चलता है
कि अब एनडीए में ऑल इज वेल है, नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे। नीतीश कुमार की जो शर्तें थी बीजेपी ने साफ साफ मान लिया है और अब चचा कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, और इस बात का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि भतीजा आजकल चाचा पर बहुत फायर हो गए हैं और जिस जिले में जा रहे हैं वहाँ के अपराध की आंकड़ों को नोट कर रहे हैं, अखबारों के कतरन जमा कर रहे हैं और सरकार पर हमला कर रहे हैं। जबकि बीपीएससी मुद्दे को तेजस्वी यादव खूब भुना रहे थे, जबरदस्त तरीके से भुना रहे थे, फेसबुक पर लाइव आ रहे थे, तो कटिहार से सीधे भागे भागे बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास चले गए थे आधी रात को। लेकिन वही तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार ने खामोशी अपनाया, धारण किया और लालू यादव ने ऑफर किया, तो वही तेजस्वी यादव बीपीएससी के मुद्दे पर खामोश हो गए थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने अपना मन बदला और ये कह दिया कि अब कहीं नहीं जाएंगे, उसके बाद से भतीजा बहुत फायर हैं और अब तो नीतीश कुमार पर सीधा सीधा हमला कर रहे हैं। और माई बहन योजना का जो विज्ञापन है अब आप हर चैनल्स पे, खास करके डिजिटल चैनल पर तो देख ही रहे होंगे। तेजस्वी अब अकेले दम पर बिहार में सरकार चाहते हैं, तो चचा इधर अपने पुराने अलायंस के साथ पूरी तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि खरमास तक तो खेला नहीं हुआ, लेकिन क्या आगे सीटों की नेगोशिएशन को लेकर चचा का मन बदलता है या फिर भतीजा चचा पर कोई डोरे डालता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये बिहार है और बिहार की सियासत और मौसम कभी भी किसी और करवट ले लेता है, लेकिन ये तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आप तक भी कोई जानकारी है और सीक्रेट जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे पर्सनल प्रोफाइल पर भी आप बता सकते हैं, हम उसको जांचेंगे, परखेंगे और फिर आपको नई जानकारी देंगे। ये खबर कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताएंगे और कोई सुझाव हो तो भी बताएंगे।